पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे जमकर भांगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो को खुद पंजाब के सूचना जनसंपर्क विभाग ने शेयर किया है। आपको बता दें कि वीडियो पंजाब के कपूरथला में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम का है। सीएम यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसके बाद मेगा जॉब फेयर में पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब सीधे पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए वे हर बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं और सिद्धू को चुनाव में हराने के लिए उनके खिलाफ मजबूत प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे। कैप्टन का दावा है कि अगर सिद्धू के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो पंजाब कांग्रेस डबल डिजिट का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। इसके अलावा कैप्टन ने सिद्धू को चुनौती दी है कि वो बादल परिवार और विक्रमजीत मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। अब तो उनके पास सत्ता है। तो वहीं कैप्टन के हमलों पर अभी सिद्धू ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री तृप्ति राजेंद्र बाजपा ने कैप्टन से यह स्पष्ट करने को कहा है कि पहले वो बताएं कि क्या पार्टी में रहकर लड़ाई लड़ेंगे या फिर बाहर से। जबकि विधायक कुलदीप वैद ने इसे कैप्टन का निजी बयान बताया है। और बटाला को जिला बनाने की मांग के खिलाफ बटाला के सामाजिक कार्यकर्ता, युवा और छात्र पिछले कुछ महीनों से आवाज उठा रहे हैं। इन लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पत्र लिखा था और खुद अमरिंदर सिंह को बयान पार्टी ने पंजाब सरकार के खिलाफ बटाला के गांधी चौक पर धरना दिया है और नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मांग की है कि पंजाब सरकार जल्द से जल्द बटाला को पूर्ण जिला घोषित करे। शिवसेना जिला अध्यक्ष रमेश नायर और लोक इंसाफ पार्टी के नेता विजय त्रेहन ने कहा है कि बटाला के लोगों को बहुत उम्मीद है कि सरकार 13 सितंबर को गुरु नानक देव जी की शादी की सालगिरह की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब नवनियुक्त सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बटाला को जल्द से जिला घोषित करने की मांग की गई है। ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ कि 4 तरीक से लग जाएगा ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ बन जाए। और पंजाब पुलिस ने तरनतारन के गांव भगवानपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खालिस्तानी टाइगर फोर्स के समर्थक वाले एक और आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से फोम में पैक किए गए 2 डिब्बे, 2 हैंड ग्रेनेड और 3 9 mm पिस्तौल भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान कंवरपाल सिंह, कुलविंदर सिंह और कमलप्रीत सिंह के तौर पर हुई है, जो मोगा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और देश भर में कई ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिनकी देखभाल के लिए और काबिल बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं, जिससे ये बच्चे आम बच्चों की तरह अपना जीवन बिता सके। पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल रिसोर्स सेंटर बनाए गए हैं। गुरदासपुर में भी स्पेशल रिसोर्स सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें इस वक्त 42 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और गुरदासपुर में पावर कॉम आउटसोर्स मीटर
रीडर्स यूनियन पंजाब ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि वे मीटर रीडिंग बंद कर रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गुरदासपुर के डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और पंजाब सरकार के नाम एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि वो पिछले कई सालों से एक कंपनी के अधीन बहुत कम वेतन पर काम कर रहे हैं, फिर भी कंपनी उन्हें समय पर वेतन भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने पंजाब के वित्त मंत्री से भी मुलाकात करने की मांग की थी कि उन्हें नियमित किया जाए या उनका वेतन बढ़ाया जाए। आज तक कोई हल नहीं निकला। और पंजाब में हुए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बयानबाजी का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी क्रम में हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने पंजाब में हुए इस फेरबदल को कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी साजिश करार दिया है। साथ ही कैप्टन अमरिंदर की तारीफ भी की है। अनिल विज ने कहा है कि सिद्धू को सत्ता में लाने के पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां की आर्मी चीफ जावेद बाजवा के राष्ट्र विरोधी साजिश है। उन्होंने कहा है कि इस वजह से राजनीतिक तौर पर कैप्टन को हरा दिया गया है। विज ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस चाहती है कि भविष्य में पंजाब और पाकिस्तान साथ चल सके। कैप्टन की तारीफ करते हुए विज ने कहा है कि राष्ट्रवादी कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके रास्ते में बाधा थे, जिस वजह से कैप्टन को रास्ते से हटा दिया गया है। पंजाब में सभी राष्ट्रवादी ताकतों को कांग्रेस के गलत मंसूबों को नाकाम करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। अनिल विज ने इस बयान को पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस से नाराज कैप्टन की बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट भी सुनाई दे रही है। ऐसे में अनिल विज के बयान के अपने सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में किसानों की खराब हुई फसलों के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बर्बाद फसलों की गिरदावरी का भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को जो नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लेकर फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवा के समय पर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। जेपी दलाल ने कहा है कि सीएम मनोहर लाल के निर्देश के अनुसार कुछ किसानों को बीमा योजना से और बाकी किसानों को सरकार की ओर से जोखिम का हर्जाना दिया जाएगा। किसानों के लिए बेमौसमी बारिश की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी चिंता मुझे भी है, मुख्यमंत्री जी को भी है, सरकार को भी है। और इस बेमौसमी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि इस वक्त फसल पकी हुई थी और दुर्भाग्य से किसान अपने घर में फसल लाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो उसका निदान करने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए। हमारे जो एसीएस हैं कौशल साहब की भी स्पेशल गिरदावरी जहाँ जहाँ फसल खराब हुई है डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगकर स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए जाएं। और बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में जननायक जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे, जहां इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं और बुजुर्ग ग्रामीणों ने फूलमालाओं से और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। 25 सितंबर को आयोजित होने वाली चौधरी देवीलाल की स्मृति में कार्यक्रम पर अजय चौटाला ने पत्रकारों से कहा कि हालात नहीं है कि एक ही जगह रैली के रूप में कार्यक्रम किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को इस्तीफा मांगना है तो राव इंद्रजीत से, कृष्णपाल गुर्जर से, अरविंद शर्मा से और दूसरे बीजेपी सांसदों से मांगे। चौटाला ने कहा है कि उनकी पार्टी शुरू से ही किसानों की थी और आगे भी किसानों की लड़ाई जननायक जनता पार्टी लड़ती रहेगी। को दुरुस्त कर लें। हमने 75% नौजवान को आरक्षण देने का काम हरियाणा प्रदेश की असेंबली के, जिसके वो मेंबर भी हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, उसमें कानून बनवा करके पारित करने का काम किया है। महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम कानून बना करके पारित करने का काम किया है। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 8.5%
पंचायत में हिस्सेदारी देने का काम कानून बनवा करके पारित करने का काम किया है। अभी रिसेंटली हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को डिपोज जो होते हैं उनमें भी 30% हिस्सेदारी देने का काम किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.